देखिए भाई, तो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे और कंप्यूटर में हमने इसके पीछे पढ़ा था बुलियन। ठीक है। और के मैप। तो उसमें हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है। अब जो ये कंप्यूटर है, ये पहले वाले चैप्टर का ही आगे का पार्ट है। तो पहले वाले चैप्टर में हमने कन्वर्जन पढ़े थे। ठीक है। नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पढ़े थे पहला, और दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या क्या सीखा था? वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, या फिर आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट या आर्स कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसके बेस के रिलेटेड एक आर्स एक आर माइनस वंस। तो ये वाला हम लोग निकालते हैं और फिर इससे एक जोड़ देते हैं तो आपका ऊपर वाला आ जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें जो मेन चीज थी, तो इसमें जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहे थे तो वो आप देख रहे थे कि इंटीजर टाइप के थे। इसमें नंबर कैसे थे? इंटीजर टाइप के लगभग थे सारे नंबर। तो इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे पास कि इंटीजर अगर ना हो बाय द वे, ठीक है, इंटीजर अगर ना हो, रियल नंबर रिप्रेजेंट करना हो। कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना हो? रियल नंबर। तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। दो होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लो कोई नंबर लिखे, कोई भी पर्सन अपना नंबर लिखे, तो किसी ने लिखा 2.2, तो हमने कहा कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.22 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। हमें क्या चाहिए? 0.22 इंटू 10⁻⁻। सही लिखा है? तो फिर यस सर क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है। तो यहां पर लिखा है 0.22 इंटू 10⁻+1। तो अब फिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने ये कह दिया कि पॉइंट को यहीं पे फिक्स रखना है। आप कोई भी नंबर लिखो उसमें पॉइंट फिक्स होना चाहिए कहाँ? एमएसबी पर, पहली बिट पर। ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं फिक्स पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कि पॉइंट कहीं भी हो। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट जो है वो कहीं भी हो। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जैसे आपके पास 2.56 लिखा है 7 8, ठीक है, 2.5678। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 2568, तो कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻1 लिखेंगे कि नहीं? अगर यही सेम नंबर को कोई बंदा ऐसे लिख दे तो वो लिखेगा कैसे? इंटू 10⁻⁻2। ये तो बेसिक मैथ का रूल है, जानते हो ना आप ये बात। अगर कोई बंदा इसी को ऐसे लिख दे तो 10 की पावर कितनी? 1। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब पॉइंट इधर बढ़ाते हैं तो 10 की पावर माइनस में, और पॉइंट इधर बढ़ाते हैं तो 10 की पावर प्लस होती है। मतलब जैसे जैसे नंबर छोटा करते हैं वैसे पावर बढ़ती है। जैसे यहां नंबर अभी बड़ा है, छोटा है। अब हमने क्या किया, यहां से देखो, यहां से देखें, जैसे 2.2769.2 है, तो अभी नंबर कैसा है? बड़ा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 की पावर 1 और छोटा कर दें, 27.692 इंटू 10 की पावर 2। तो नंबर कैसा हो रहा है? छोटा या बड़ा? सेम ही रह रहा है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस ये चीज छोटी हो रही। समझ पा रहे हैं? जो हम लोग 10 लिख रहे हैं उसकी पावर बड़ी हो रही है, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। मतलब अगर नंबर को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो छोटा हो रहा है, और पावर को ऑब्जर्व करोगे तो बड़ी हो रही।
तो जैसे जैसे नंबर छोटा होगा वैसे पावर बढ़ती जाएगी, और जैसे नंबर बड़ा करोगे उतनी पावर कम होती जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा होता है हमारे बेस 10 में। किस में होता है? बेस 10 में। तो यही सेम प्रोसीजर बेस 2 में भी हो जाता है। ये है किसमें? बेस 10 में। बट अगर हमको यही सेम काम करना पड़े किसमें? बेस 2 में। बेस 2, तो जैसे आपके पास 1 1 1 1 0 0 1 0.1011 लिखा है, तो इसी को कोई बंदा लिख सकता है 1 1 1 0 0.1111। तो एक पॉइंट हमने इधर खिसकाया, तो ये कैसा हो जाएगा? 2 की पावर 1 की -1, 1 की -1 1। ठीक है, इधर खिसकेंगे तो बढ़ती है पावर, दशमलव को इधर बढ़ाते हैं तो पावर बढ़ती है। तो अगर इसी नंबर को, सेम नंबर को कोई यहां सीधे ले आए 1.11100111, तो ये दशमलव कितना डिजिट खिसका? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम लोग बाइनरी में इसको लिखते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? मतलब अगर 10 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 10 की पावर में, और अगर 2 है तो इसको इसकी पावर में। बात समझ गए? इतनी कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो अब देखें यहां पर, जैसे ये नंबर आपके पास लिखा है, ये नंबर आपके पास लिखा है 27.692 इंटू 10 की पावर 2। तो इसमें जो आपकी पावर होती है बेसिकली, उसको हम लोग यहां पर नाम देते हैं एक्सपोनेंट का। ठीक है, जो पावर होती है उसको क्या देते हैं? एक्सपोनेंट। कभी कभी आप पढ़े भी होंगे, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है तो आप बोलते हो एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है? 5 है। ठीक है, तो यहां पर भी जो नंबर में पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम लोग मेंटिसा बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मेंटिसा बोलते हैं। समझ गए इतनी बात? तो पूरा जो इसमें काम होगा वो दो चीजों पर होगा। किस पे? एक्सपोनेंट और मेंटिसा पे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, तो अब जैसे जब ये कंप्यूटर को दिया जाएगा ना, तो कंप्यूटर को जब दिया जाएगा तो ये अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये अभी अपने फॉर्मेट में नहीं है, ये हमारे फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसी जैसे मान लो किसी ने यही नंबर एंटर कर दिया, किसी दूसरे ने ये वाला एंटर किया, किसी तीसरे ने ये वाला एंटर कर दिया, तो अब कंप्यूटर तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। जैसे मान लो इसका आंसर अगर 100 है तो इसका भी 100 होगा, इसका भी 100। तो अब कंप्यूटर को आपको इस तरीके से कोडिंग करनी होगी, इसको भी 100 समझे, इसको भी 100 समझे, इसको भी, या फिर उसको दूसरी तरीके से कोड कर दो कि इसको वो एक ही फॉर्मेट में बदल ले। तीनों को कैसे बदल ले? एक फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर वो अपने जैसे कैलकुलेशन सेट कर दी वैसे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल ले। ठीक है, तो इसके लिए नोट करना, आपको कर लो।
हो गया नोट? हो गया नहीं? तो अब इसके बाद में इसमें जो है दो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको नाम 732 भी बोलते हैं, 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सिंगल प्रिसीजन का मतलब होता है 32 बिट। सिंगल प्रिसीजन मतलब 32 बिट, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, IEEE 754 इनके मुताबिक, ठीक है। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन 32 बिट, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन जब भी बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा? 32 बिट, ठीक है। अब जब आप 32 बिट पर आते हो तो इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट क्या होता है कि जो भी पूरा नंबर है 32 बिट का वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट होता है साइन बिट, ठीक है। पहला पार्ट ये यहीं पे लिख देते हैं, साइन बिट, ठीक है, साइन बिट। और दूसरा पार्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, दूसरा पार्ट एक्सपोनेंट। और तीसरा पार्ट मेंटिसा, ठीक है। पहला कौन सा? साइन बिट, फिर अगला एक्सपोनेंट और अगला मेंटिसा। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये जो एक बिट है, एक बिट, वो आपकी होती है साइन बिट, ठीक है। फिर इसके अंदर होती है 8 बिट, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। एक बिट आपकी यहां पर, 8 बिट यहां पर, कितनी हो गई टोटल? 9, बची कितनी? 23। तो 23 बिट जो है वो मेंटिसा पार्ट के लिए हो जाती है, ठीक है। 23 बिट किसके लिए हो जाती है? मेंटिसा पार्ट के लिए। नोट कर लें आप। आपके पास अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नंबर है तो उसमें एक बिट जो होती है वो साइन बिट होती है, 8 बिट होती है वो एक्सपोनेंट होती है, और मेंटिसा जो होता है वो कितना? 23 बिट का। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायस। क्या बोलते हैं? बायस। तो वो यहां पर 127 होता है। तो 127 का मतलब यह है कि जो भी यहां पर पावर होती है ना उसको 127 कम करके लिखते हैं। जो भी पावर होती है उसको 127 कम करके लिखा जाता है। ये इसका फिक्स जो है वो बायस है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर आपके पास ये नंबर बाइनरी में भाई, क्योंकि यहां पर एक बिट होगी जैसे 1, ये कुछ 0 कुछ 1, कुछ 0 कुछ 1, तो ये नंबर कैसा होगा? बाइनरी नंबर। तो इसी का जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 1 पॉइंट, ऐसे -1 की पावर s 1 पॉइंट m इंटू 2 की पावर एक्सपोनेंट
माइनस 127। ठीक है, ये नंबर कौन सा है? बाइनरी वाला, और ये नंबर इसका डेसिमल वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, -1 की पावर s 1.m इंटू 2 की पावर e माइनस 127। तो s का मतलब है यहां पर साइन बिट, s का मतलब साइन बिट, m का मतलब मेंटिसा, और e का मतलब एक्सपोनेंट। e का मतलब एक्सपोनेंट। समझ गए? तो इस प्रोसीजर में आपको कितनी बातें याद रखनी है? पहली बात याद रखनी है 32 बिट होती है टोटल। दूसरी बात याद रखनी है उसका फॉर्मेट, जिसमें 1 बिट साइन बिट, 8 बिट एक्सपोनेंट बिट और 23 बिट मेंटिसा। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले साइन बिट, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद मेंटिसा। और ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। इसी को अगर डेसिमल में लिखना है तो -1 की पावर s और उसके बाद 1.m इंटू 2 की पावर e माइनस 127। क्लियर हो गई इतनी बात? नोट हो गया सबको? ठीक है, बायस क्या होता है? बायस ऐसा होता है जैसे ओरिजिन हम लोग नहीं मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि ओरिजिन। तो जैसे कोई आपसे बोल रहा है 2002, अब आप मान रहे हो कि 2000 ओरिजिन है, तो आप क्या बोलोगे? 2 ही साल एक्स्ट्रा है। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो हम लोग 2000 को ओरिजिन माने, तो अब उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई 1995 बोलेगा तो आप बोलोगे कि 5 साल कम है। 2005 बोलेगा तो 5 साल ज्यादा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बायस है वो कितना है? 2000 है। तो वैसे यहां पर भी है, जो बायस होता है वो आपका 127। वैसे इसको निकालने का तरीका भी होता है, लेकिन यहां पर ये जैसे निकाला गया वैसे ये फिक्स है। ठीक है, बाकी जब हम इन दो के अलावा बताएंगे, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब ये एक संस्थान है IEEE 754, उसने इसको बनाया है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो जब हम लोग अपने बनाते तो फिर हम लोग बायस वहां पे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम बता देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाए तो आपको कन्वर्ट करना है उसको डेसिमल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है कि 32 बिट पैटर्न इज, ठीक है, 1 1 1 1 6 बार 0, 1 1 6 बार 0, फिर 1 0 1 1, फिर इसके बाद सारे 0 जो भी बचे हैं। कितने बचे? 2 6 2 6 और 2 8 9 10 11 12 और 12 20, कितने हो गए? 4 4 8 4 12 4 16 4 20। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है किसमें? सिंगल प्रिसीजन में दिया गया नंबर। ठीक है, केवल बाइनरी नहीं है ये नंबर, केवल बाइनरी नहीं है। केवल बाइनरी होता तो हम सीधे उधर लिखते 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और यहां तक आते आते 2 की पावर 31। नहीं समझ पा रहा हो? बाइनरी नंबर अगर दिया गया है ऐसे, इसको डेसिमल में बदलना हो तो हम सिंपल ऐसे ही तो करते हैं। बोलो, ठीक है, तो ये बाइनरी होता तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे 2 की पावर 31। लेकिन ये बाइनरी में नहीं दिया गया, ये आपको दिया गया किसमें? सिंगल प्रिसीजन में। ठीक है, 32 बिट पैटर्न इन सिंगल प्रिसीजन। तो इसका आपको क्या लिखना है? डेसिमल लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज सीखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट याद करना है। तो फॉर्मेट में क्या था कि 1 बिट जो है वो साइन बिट,
फिर इसके ठीक है 1 2 ये 6 एक 7 और एक 8 सही लिखा है। तो 8 बिट क्या हो गई है एक्सपोनेंट। और फिर इसके बाद में यहां से शुरू करेंगे 0 1 1 0 0 0 0 ये कौन सी बिट हो गई फ्रैक्शनल। समझ पा रहे हो ये बिट हो गई साइन बिट। ये अगली 8 बिट कौन सी एक्सपोनेंट। और उसके बाद वाली 23 बिट फ्रैक्शन। कहां से इससे साइन बिट पहली निकाल ली उसके बाद वाली 8 एक्सपोनेंट निकाल ली और उसके बाद वाली 23 मेंटिसा निकाल ली। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इसमें तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है बेसिकली -1 की पावर s 1 ठीक है और 2 की पावर e -127। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो आप ये बोलोगे कि सर s1 है कि नहीं और सर e जो इसमें है वो ऐसे है और जो फ्रैक्शनल है वो ऐसे है। यही तो बोलोगे आप। कोई समस्या आपको नहीं। अब इसके बाद देखिए इसको इसमें सेट कर दो तो -1 और साइन बिट तो साइन बिट कितनी है 1। वैसे अगर हम बताएं कि पहली जो साइन बिट है ये 1 होना रिप्रेजेंट करती निगेटिव और 0 होना तो वो यहीं से बन जाता है। -1 की पावर 1 रखोगे तो माइनस और -1 की पावर 0 रखोगे तो पॉजिटिव। मतलब जो ये चीज बता रहा है ना ये खाली पॉजिटिव और निगेटिव बता रहा। क्या बता रहा है पॉजिटिव और निगेटिव। फिर हम लोग आए तो यहां पर रखे 1 पॉइंट m मतलब ये नंबर ऐसे करके ठीक है और इंटू 2 की पावर e। तो e अगर देखें तो यहां से अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में ठीक है क्योंकि डेसिमल में क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो 2 है ये डेसिमल का नंबर है ना। बाइनरी में तो 2 होता नहीं। बाइनरी में 2 नहीं होता ये पूरा ये नंबर है किसका डेसिमल का। तो बाइनरी में 2 नहीं होता। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या एक्सपोनेंट। तो ये कितना है पावर 1 2 4 8 16 32 64 128 तो कितना है 129। समझ पा रहे हो कैसे। तो जब 129 आया तो 2 की पावर 129 -127 तो ये तो आ गया -1 और ये 1.000000 बहुत सारे ठीक है और इंटू 2 की पावर 2। अब हम लोग क्या करें कि इसको भी मल्टीप्लाई कर ले ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप जानते हो कि 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 इधर खिसक जाएंगे। बोलो भाई। तो 101.100 ठीक है। तो ये नंबर हमारा अभी बाइनरी चल रहा है। क्यों क्योंकि ये बाइनरी ये डेसिमल में है बट बाइनरी के फॉर्म में है ठीक है। तो 2 इधर हो गए। अब इसको अगर हम बदल लें किसमें डेसिमल में तो आप जब बदलोगे तो ये तो 5 दिख ही रहा आपको दिख रहा कि नहीं पॉइंट लगाया। अब इसको बदलोगे तो ये वैसे बदला है हमने 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 -1 -2 ऐसे। तो ये 1 इंटू 1/2 तो 5.5। बात समझे कि नहीं। तो अगर आपको सिंगल प्रोसीजन में ये नंबर दिया जाए तो इसका डेसिमल होगा -5.5। क्लियर हुआ आपको नहीं हुआ बोलो भाई नोट कर ले। नहीं आया पहले नोट कर लो फिर अगले बता।
लास्ट स्टेप नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले नोट कर लो फिर बता देते हैं। मेंटिसा में बाकी जीरो कहाँ गए? देखो मेंटिसा में जब बाकी जीरो रखोगे, मेंटिसा में जब यहां पर बाकी जीरो रखोगे तो ये आगे सारे जीरो ही तो हो जाएंगे। तो कितने भी जीरो हो, ठीक है, तो ये सारे जीरो होंगे टू की पावर -2 -3 -4 -5, सब मल्टीप्लाई होंगे किसमें? जीरो में। ठीक है, मतलब आपको ये पता है पहले से ही रूल, क्या पता है कि पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने का कोई मतलब होता नहीं है। होता है कि नहीं? नहीं होता। पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाए जाएं उनका कोई रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 5.0 और कोई लिखे 5 पॉइंट, अब 5.00, तो दशमलव के बाद और नंबर से पहले बढ़ाने का कोई रोल नहीं होता है। वही चीज यहां पर है। नोट कर लिया आप? ठीक है, आपको एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना है, खाली बाइनरी नंबर 32 बिट का देखना है, उसकी बिट अलग अलग, जैसे ऐसे समझ लो आपको जो है 32 बिट दे दी गई, ठीक है, जैसे सामान होता है ना, आपको कुछ दे दिया गया, फिर आप क्या करते हो, अलग अलग फिल्टर करते हो, और फिल्टर करने के बाद जिस कैटेगरी में जो है वहां उसको रख देते हो। तो ऐसे यहाँ पर है 32 बिट आपको दी गई, आपने उसमें से साइन बिट अलग की, एक्सपोनेंट पार्ट अलग किया, अगली 8 बिट और अगली 23 बिट अलग कर ली, और फिर उनको उठा करके फॉर्मूले में सेट कर दिया। तो फॉर्मूला है -1 की पावर s 1 2 की पावर e -127, एस मतलब साइन बिट, ठीक है, तो उसको सेट कर दिया। फिर 1 मतलब फ्रैक्शन पार्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट कहाँ होती है? 9 बिट वाली से, क्योंकि 8 अलग निकल गई, पहली निकल गई, तो 9 से जो शुरू होता है वो होता है फ्रैक्शन पार्ट। तो वो वाला लिखा 1 एंड 2 की पावर e -127। ई कहाँ से आएगा? एक्सपोनेंट वाले डेसिमल से, उसका डेसिमल निकाला, जितना भी आया तो ये नंबर हमारा 2 की पावर में बन गया। अब एक तरीका था कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते और 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तब आंसर आ जाता। या फिर हमने बताया कि बाइनरी के साथ अगर 2 की पावर लिखी है तो दशमलव इधर उधर खिसक सकते हैं। तो 2 की पावर 2 है तो ये दशमलव 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये नंबर आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है मयंक जी, आपको ब्लॉक कर देते हैं। कह रहे हैं कि नींद आ रही ना इनको। ठीक है, अब आराम से देखो। हम्म, आनंद को नींद आ रही?
ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर होगा। लिखो आप। लिखे। क्वेश्चन है सपोज दैट IEEE 754 32 bit floating point representation floating point representation floating point representation pattern is 0 1 0 0 0 7 0। ठीक है, 7 0 फिर 1 1 0 फिर इसके बाद सारे जीरो, जितने भी हैं सब जीरो, 23 तक, मतलब टोटल 32 डिजिट। कहाँ पे? 6 6 नहीं है यार, हमने 6 लिखे, 7 0। ठीक है, तो ये नंबर आपको दिया गया, आपको बताना एक्चुअली में ये कितना होगा डेसिमल में। 2 स्क्वायर कहाँ गया? अभिजीत जी 2 स्क्वायर इसमें ऐसा हुआ है, ये -1 थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक है? -1 सीधे क्या लिख दो? माइनस। तो हमने लिखा माइनस, और ये 1.011000 और ये 2 ले आओ अंदर। ठीक है, तो अब हमने अभी पीछे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब भी ऐसे लिखा है तो अगर 2 की पावर 1 है तो ऐसे लिख सकते हो। अब 2 की पावर 1 अगर हटाना है तो ये पॉइंट कहाँ खिसक आएगा? इधर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर खिसक जाएगा। और अगर 2 की पावर 6 करना है तो पॉइंट इधर खिसक जाएंगे। तो वही सेम काम हमने यहाँ पे किया कि 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा? इधर। तो जब पॉइंट इधर खिसक गया तो 101.100 बना। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करो डेसिमल में तो 5.5 आ जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये आया कि नहीं सबका? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन बिट लिखेंगे। ठीक है, तो साइन बिट अगर देखोगे तो 0 है, फिर 8 बिट लिखोगे तो 8 बिट एक्सपोनेंट बोली जाएंगी, 7 0। ठीक है, फिर इसके बाद मेंटिसा पार्ट तो 1 1 0 0 ऐसे। समझ पा रहे हो आप? बहुत सारे जीरो इसमें। तो अब हमको इसको फार्मूले में सेट करना है, तो -1 की पावर s 1.m और 2 की पावर e माइनस 127, तो -1 की पावर 0। अब 1.m मतलब 1100 इस तरीके से। ठीक है, और 2 की पावर, अब e निकालना है आपको, तो अगर e निकालोगे तो 128 आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 128, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया 1.1100 इंटू 2। ठीक है, तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव पावर मल्टीप्लाई होती है तो नंबर बड़ा हो जाता है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें किसमें? डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में करोगे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 तो 3 पॉइंट, तो यही आंसर। समझे कि नहीं? कोई समस्या? कुछ करना नहीं है आपको, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा।
अभी भी कोई डाउट? नोट कर लें। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो आपको अगर हम थोड़ी सी हिंट दें कि आपको मान लो ये नंबर दिया जाए, ठीक है, ये नंबर 3.5, और आपसे कहा जाए इसको सिंगल प्रिसीजन में लिखो, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 3.5 दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको सिंगल प्रिसीजन में लिखो, तो आप हमेशा क्या करोगे? पहले इसकी बाइनरी निकालोगे, ये आ जाएगी, फिर बाइनरी से 1.m के फॉर्म में लिखोगे हमेशा। तो 1.m लिखोगे तो ऐसा आएगा भाई, इसी को इधर लाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आ गया तो आपके पास 1.m और 2 की पावर e-127, तो यहां पर 1 है, कितना है? 1। तो 1 बराबर है e-127 के, 1 बराबर है e-127, तो e की वैल्यू 128 अलग लिख ली हमने। समझ पा रहे हैं? और 1 पॉइंट के बाद वाला ये है जो फ्रैक्शन है, मेंटिसा पार्ट, तो मेंटिसा को हमने उठा के अलग लिख लिया। नंबर पॉजिटिव है तो हमने साइन बिट 0, इनको वहीं सेट कर दो तो ये अपना नंबर तैयार। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको डेसिमल से जाना है किसमें? सिंगल प्रिसीजन में, तो आप उसको पहले डेसिमल में बदलो, फिर 1 पॉइंट फॉर्म में लिखो, फिर 2 की पावर वाली e-127 से कंपेयर करो, तो आपकी e की वैल्यू आ जाएगी। तो e की बाइनरी अलग मिल गई, m की बाइनरी अलग मिल गई, s हमको अलग मिल गया, सबको उठा के सेट कर देंगे तो आपका कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हैं? तो दोनों टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी आता है कि बाइनरी दी है सिंगल प्रिसीजन और आपको डेसिमल लिखना है, कभी कभी डेसिमल होता है तो उसको सिंगल प्रिसीजन में रिप्रेजेंट करना। क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है सपोज दैट IEEE 754 32 बिट पैटर्न 32 बिट पैटर्न इज, ठीक है, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पैटर्न इज, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पैटर्न इज क्या है? लिखे आप तो 1 0, फिर 6 बार 1 0, फिर 1 डबल 0 और फिर सब 0, ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन दे दें आपको? ना दे? ऑप्शन है -1.75, 1.75, -0.75 और माइनस प्लस 0.75, प्लस 0.75।
हम्म। कर पाए आप? गलत हो गई कैलकुलेशन? -1.75। ठीक है, आया कि नहीं? तो अगर हम लोग इसमें देखें तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पहला है +1, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर होगा। पहली बिट क्या है? 1, तो नंबर कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये दो तो अपने आप गलत। रीजन समझ रहे हो आप? क्योंकि पहली बिट क्या है? 1 है, वो बताती है कि साइन बिट होगी। तो अगर हम लोग इसमें अलग अलग करें तो एस आपका है 1, एक्सपोनेंट आपका है 0, 6 बार 1 0। इसको अगर डेसिमल में बोले तो कितना? 126। कैसे बदलना है समझ में आ रहा है? 1 2 4 8 16 32 वाले से। और मेंटिसा पार्ट है इसमें 1 0 0 0 0 ऐसे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो -1 की पावर s 1 और 2 की पावर e-127। तो -1 की पावर 1 और 1 मतलब ऐसा, और 2 की पावर 126, 126 -127। तो ये -1.10000 इंटू 2 की पावर -1। तो जब पावर माइनस वाली मल्टीप्लाई होती है नंबर छोटा होता है, नंबर और छोटा। तो यहाँ पर 0.1100 ऐसे आएगा। तो अगर हमें इसको डेसिमल में बदलना हो तो आप बदल लोगे कैसे? कैसे बदलोगे? तो यहाँ पर लिखोगे ऐसे, देख लो 0.1100। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। तो 1/2 प्लस 1/, तो 3/4। तो 3/4 को 0 पॉइंट, तो ये नंबर आ गया। समझेगा कि नहीं? कौन सा आंसर? सी ऑप्शन। एग्जाम में जल्दी कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कौन सी चीज कहां पर लिखी जानी है और कितनी जल्दी सॉल्व करना है उसको। ठीक है, आएगा इस बार जरूर, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन आते थे ना, तो उनके पास जो है बहुत मटेरियल होता था, तो कुछ चीजें वो रखना भूल जाते थे। अब की बार 20 क्वेश्चन है, टॉपिक है कम, तो फिर वो सबसे कुछ ना कुछ रखेंगे, तब भी सारे कवर हो जाएंगे। भाई हर चीज से अगर वो 3 3 क्वेश्चन भी उठाएंगे तो 6 ही टॉपिक तो हुए, और 6 ही टॉपिक हैं आपके: नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, और लॉजिक गेट, और थोड़ा बहुत मेमोरी। इतने ही तो है आपके सिलेबस में। तो इससे उनको 20 क्वेश्चन रखने, तो ये आएगा जरूर। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो भाई। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? डबल प्रेसिजन पे। ठीक है, अभी तक क्या था? सिंगल प्रेसिजन। इससे उसमें पहले कन्वर्ट करना बता दे। एक क्वेश्चन बोलो, देखें। इसी को कर लेते,
नहीं, आंसर भी मैच हो जाएगा ना आपका, इसलिए। हाँ, -1.75। आंसर फिर उसको देखना पड़ेगा ना, चेक करके। हम मतलब ये इसलिए उठाना चाह रहे हैं कि इसको लिखें तो आप ये आंसर मैच कर लोगे, सही है कि गलत। ठीक है, तो आपके पास है 0.75, और इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट इन सिंगल प्रेसिजन। ठीक है, इसको सिंगल प्रेसिजन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी लिखेंगे। तो जब बाइनरी लिखोगे तो 0.75 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1.50। फिर 0.50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0। आगे 0 0 आता रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.11000000। ये सिंपल लिखा है, बट इसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज मतलब 1 पॉइंट के फॉर्म में, जरूरी होना है किसमें, 1 पॉइंट। तो इसको अगर हम 1 पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 1.100000 इंटू 2 की पावर, ये इधर आया है तो -1 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको कंपेयर करें 1.m इंटू 2 की पावर E-127, तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे E-127 बराबर है -1 के। तो E बराबर 126, M का अगर हम 126 है तो 126 की बाइनरी, 126 की बाइनरी, तो इसको लिखोगे तो 6 0 3। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 31, सही लिख रहे हैं हम। फिर 15 और फिर 1 4 बार, ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये कितना हो गया, कम है कुछ, आखिरी में 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 आई हैं, लेकिन हमें लिखनी कितनी पड़ेंगी, 8 बिट। तो 8 बिट ये हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट हो गया, और मेंटिसा पार्ट दिख रहा है 1.m, तो m है आपके पास 100, ऐसे। समझ गए कि नहीं, बोलो। अब नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव है। तो अगर निगेटिव है तो s कितना, 1। तो EMS मिल गया, उठ के बॉक्स में सेट कर दो इनको। ठीक है, तो बॉक्स हमारे पास जो है वो क्या कहता है, बॉक्स ये कहता है कि पहली बिट साइन बिट जो कि 1 है, आगे उसके एक्सपोनेंट जो कि ये है, फिर उसके बाद मेंटिसा जो कि ये है। लिख गया, मैच कर रहा है, बोलो। बोलेंगे तो नहीं आप। ठीक है, इनका कहना अंशिका जी का कि अभी हो जाता है, टेस्ट के टाइम पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो टेस्ट के टाइम पे पता है क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उधर से मतलब इधर से मेथड और इधर से दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर आप भूल जाते हैं कि अब E कहाँ से आएगा, M कहाँ से आएगा, और रखना कहाँ है। ठीक है, मतलब आपको एक बार EM रखना होता है किसमें, -1 की पावर S 1.m और 2 वाले में, और एक बार ESM रखना है बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर तब रखना है जब डेसिमल से सिंगल प्रिसीजन में जाए, तब बॉक्स के अंदर रखने हैं। निकालना कहां से है, जो नंबर दिया गया। और जब बाइनरी से
सिंगल प्रिसीजन से आपको आना है डेसिमल में, तो फिर 1.m वाले में रखना है। ठीक है, आपका क्या हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें भी यूज हुआ, अगर ध्यान से देखोगे फॉर्मूला इसमें भी यूज हुआ और उसमें भी हुआ था, तो आप क्या होता है, मिक्स हो जाता है कि अब कहां पर कैसे यूज करें। तो यहां पर हमने यूज किया है कंपेयर करने के लिए, यहां पर किस लिए, कंपेयर करने के लिए, और वहां पे किस लिए, सेट करने, फार्मूले में ही वैल्यू रखने के लिए। समझे कि नहीं? मेंटिसा एक बार और, अरे भाई यहां से सीधे देखो ना, ये 1 के नीचे 1 है, m के नीचे ये है, और 2 की पावर ये है, तो ये चीज जो है बराबर होगी इसके, ये चीज बराबर होगी इसके, तो m बराबर ये लिख दिया था e माइनस 127 माइनस 1 के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। अगला क्वेश्चन ने एक और करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है माइनस माइनस 19.5, ठीक है, इसको आपको लिखना है किसमें, सिंगल प्रिसीजन में। ठीक है, -19.5 रिप्रेजेंट इन सिंगल प्रिसीजन। हो गया? कितना है यहाँ, 1 मिनट। 1 1 0 0 1 0 1 1 हाँ। बोले रहो। और किसी का कुछ? डबल? और किसी का कुछ?
और किसी का कुछ बताए? सेकेंड वाला आया? देखे, तो यहां पर कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में। किसको? 19 को। तो 19 को अगर कन्वर्ट करते हो तो कितनी बार? 9 बार। फिर कितनी बार? 4 बार। फिर कितनी बार? 2 बार। और फिर कितनी बार? 1 बार। ठीक है। और 0.5 को 2 से, तो 1.0। ठीक है, तो 0.0 0.0 ऐसे ही आएगा। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि आप 0.0 इंटू 2 करोगे, फिर से 0.0। ठीक है, तो यहां से अगर ये नंबर लिखा जाए 19.5, तो इसको लिखोगे कैसे? 10011.100 ऐसे। ठीक है, अब इसका नॉर्मलाइज फॉर्म लिखना पड़ेगा। नॉर्मलाइज फॉर्म का मतलब 1.m होता है, मतलब 1 पॉइंट फॉर्म में। तो इसको जब 1.0011 लिखोगे तो 2 की पावर प्लस होगी माइनस, प्लस की माइनस प्लस। ठीक है, अगर बाय द वे कभी भूल जाते हो ना तो आप लिख लो पहले, फिर देखो कि 4 इसमें करेंगे तो आगे आ जाएगा। अगर आप गलती से -4 कर दिए तो अब ये आगे नहीं है, ये और इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गया। क्लियर है? अब इसको आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। किससे? 1.m इंटू 1.m इंटू 2 की पावर 127। तो यहां से अगर देखें तो m जो है, या पहले एक्सपोनेंट देख लो, तो e माइनस 127 बराबर है 4 के, तो e बराबर 131। ठीक है, और इसके बाद अगर m देखें तो ये इससे 1 पॉइंट, तो यहां से 0011100 ऐसा। ठीक है, फिर इसके बाद में साइन बिट, तो नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट 1 हो जाएगा। तो आपको ई मिल गया, लेकिन हमें तो बाइनरी में सेट करना है, तो इसकी क्या लिखेंगे? बाइनरी। तो ई की बाइनरी लिखोगे तो कितनी आएगी? 15 टाइम 011। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज उठा के सेट कर दो। कहां पर? बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स जो है चाहे ऐसे लिख लो, एस, एस मतलब 1, फिर इसके बाद एक्सपोनेंट ई, ई मतलब 11, और फिर एम 0 0 111 और ये सारे 0। तो यहां पर कहां पे? एक, इसमें 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन बिट, एक्सपोनेंट, मेंटिसा। तो ओवरऑल नंबर 11 11, 6 बार 5 बार 0 11, 2 बार 0 111 0। और लिखने पड़ेंगे, टोटल 32 लिखनी पड़ेंगी। समझ पा रहे हो? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी जैसे मान लो एक्सपोनेंट आ गया आपका 5, जैसे एक्सपोनेंट आ गया 5, तो अब 5 को जब बाइनरी में लिखोगे तो 101 ही आएगा। आएगा, तो अब यहां पर भरोगे आप 101, जबकि भरनी 8 बिट पड़ती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एक्सपोनेंट में 0 इधर बढ़ाते हैं और मेंटिसा में बाद में बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंटिसा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो फ्रैक्शन के आखिरी में बढ़ाए जाते हैं, और ये क्या है? नंबर है, तो नंबर में पहले। तो अगर मान लो एक्सपोनेंट 10 आ जाए या 5 आ जाए,
तो या 10 आ जाए, तो एक्सपोनेंट अगर 10 आया तो यहाँ पे 10 10 भरोगे और उसके पहले 4 जीरो लगाओगे। समझ पा रहे हो आप? नोट कर ले। अब तो कर ही लोगे आप कंफ्यूजन को ही। आंसर यही है, बी वाला यही आंसर है भाई। ये अगर ये बॉक्स तो हम समझने के लिए लगाते हैं, कंप्यूटर थोड़ी ना ये बॉक्स लगाता है, वो सीधे इसको ऐसे बनाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको बस क्या करना है, ई एम और एस निकालना है। ठीक है, एक बार बॉक्स के अंदर रखने, एक बार फॉर्मूले में रखने। फॉर्मूले में तब रखने हैं जब सिंगल प्रिसीजन से डेसिमल आएंगे, बॉक्स में तब रखने हैं जब डेसिमल से सिंगल प्रिसीजन जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? बोलो। तो अब जो दूसरा आता है वो आता है आपका कौन सा, डबल प्रिसीजन। ठीक है, आई ट्रिपल ई 754 754 64 बिट 64 बिट डबल प्रिसीजन। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। तो इसमें क्या होता है ये आपको समझना है। तो यहां पर अगर देखें, जो इसका फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि अब 32 से सीधे हो गए कितनी, 64। तो यहां पर साइन बिट तो एक ही होती है। ठीक है, साइन बिट, साइन बिट कितनी होंगी, एक। ठीक है, और 11 बिट होती है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट की कितनी बिट, 11। तो एक्सपोनेंट की 11 तो बची कितनी, 52 बिट ना। तो 52 बिट किसके लिए, मेंटिसा के लिए। समझ पा रहे हो आप? बोलो। तो ये क्यों किया गया होगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते होंगे जो 32 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते होंगे। बाइनरी की 32 बिट लिख करके रिप्रेजेंट नहीं अगर हो पाते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे भी बड़ा लेते हैं। तो 32 बिट से 64 बिट, इसमें लगभग आपकी कैलकुलेशन लायक नंबर आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये हो गया। अब इसमें अगर देखें तो इसका जो फॉर्मूला है या जो बायस है वो होता है 1023। 1023 समझ पा रहे हैं? वैसे बायस निकलता है एक्सपोनेंट के थ्रू। तो यहां पर 11 बिट है, तो 2 की पावर 11 -1 इससे बायस आता है। पहले 8 बिट थी, तो 8 -1 ठीक है, तो इससे आपका बायस आता है। तो यहां पर ये हो गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर s और 1 इंटू 2 की पावर e -1023। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तैयार। और बाकी आपको वैसे ही करना होगा काम जैसे पीछे कर रहे थे। ठीक है, सेम टू सेम ये दिया होगा आपको, सब m s और e निकाल के इसमें रख देना है, तो वो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो कौन सा फार्मूला है ये, डेसिमल आता है इससे। कोई दिक्कत आपको?
तो एक क्वेश्चन दिया जाए। लिखो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास 0 1, और इसमें है कितने जीरो भाई? 7 जीरो। 7 जीरो, फिर 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0, फिर 1 0 0 1, और ये सारे जीरो। ठीक है, तो आपको बताना है ये ये किसमें है। ठीक है, IEEE 754 डबल प्रिसीजन। तो आपको बताना है इसका डेसिमल, इक्विवेलेंट टू डेसिमल। हम्म। कितना आया?
84, 85 करें हम लोग। देखें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एस, तो एस मतलब 0। ई लिखोगे, ई कितनी बिट, 11, तो ये 7 थे, तो 7 8 3 11, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0, 7 1 8 और 101, ठीक है। तो इसी को अगर हम लिखेंगे किसमें, डेसिमल में, तो ये होगा कितना, 1 2 4, 1029। और अगर हम लोग यहां से m लिखें तो m इसके बाद का सेक्शन, समझ रहे हैं, तो 0 1 0 यहां से है कट, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 ऐसा। तो हमारे पास जो नंबर होता है एक्चुअली में वो 1.m इंटू 2 की पावर एक्सपोनेंट माइनस 1023 माइनस 1 की पावर s, तो माइनस 1 की पावर 0, 1 पॉइंट m मतलब ये नंबर, तो 1 0 1 0 1 0 0 0 ऐसा, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1029 माइनस 1023, तो यहां से आ जाएगा ये हो गया प्लस, ये 1.010101 0 0 1 0 0 ऐसा, और 2 की पावर कितना 6, तो ये 6 मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 0 6 इधर बढ़ जाएंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 1, और 6 डिजिट लिख लो, 0 1 0 1 0 1 पॉइंट 0 0 1 0 0 ऐसे, समझ रहे कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग बदल लें किसमें, डेसिमल में, तो डेसिमल में कैसे बदलते हो, डेसिमल में तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 अलग से बदल लेते हैं, ठीक है, यही बदल लो, अलग से कहा, 2 की पावर 0 दूर दूर लिखना चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहां पर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6, तो यहां से 2 की पावर 6 मतलब 64, प्लस 2 की पावर 4 16, प्लस 4 प्लस 1 पॉइंट 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3, तो 1/8 ऐसे पॉइंट है ये, तो ये कितना 85.125, ठीक है। तो ये आपका नंबर आ गया किसमें, डेसिमल में, किससे, डबल प्रेसिजन से, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर बता दें आप, नहीं ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बहुत नहीं है भाई। क्लियर हो गई इतनी बात, बताओ भाई, हाँ कहाँ एम पे 0, 0 तो है, मेंटिसा है ना,
ये 11 बिट हो गई। अरे ऐसे देखो ना भाई, ये SEM। आगे बढ़े, बोलो। तो एक बार आपके एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आया है, बस सिंगल प्रोसीजर में बायस होता है। तो कितना? 127। आगे बढ़े, देखे। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा? इसका रिवर्स। ठीक है, इसी को कर लेते हैं। तो 85.125। ठीक है, क्वेश्चन है 85.125। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इन डबल प्रिसीजन। ठीक है, डबल प्रिसीजन में रिप्रेजेंट करें किसको? 85.125। जल्दी इसको कैसे कैलकुलेट करें? जल्दी कैलकुलेट करें आप, जल्दी से। छह नंबर भी तो मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे? देखिए, बताएं भाई। तो सबसे पहले आप 85 को
बाइनरी में चेंज कर लें। तो हम लोग कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 4 और 2, ठीक है। तो 1, फिर 21 दूना 42, फिर 10 दूना 20, और फिर 5 दूनी 10, और फिर 1 2, और 2 1 0, ठीक है। और 0.12 5 इंटू 2, तो 125 दूना 250 ना, और 250 गुणा 2 500, और 500 गुणा 2 1000, और इसके बाद 0.00 आता रहेगा हमेशा। जैसे ही एक बार 0 मिल जाए दशमलव के बाद, वैसे 0। तो ये ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो इस नंबर को जब लिखोगे तो आप लिखोगे 1 0 1 0 1 0 1.0010, ठीक है। इधर कितने भी बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं। अब हमको इसको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, 1.010110100100100, तो 2 की पावर प्लस होंगी माइनस, प्लस होंगी माइनस प्लस, क्योंकि प्लस करोगे तो ये उधर खिसकेगा। तो कितने हुए, 6। क्लियर है। अब इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर किससे, 1.m इंटू 2 की पावर e माइनस 1023। तो यहां से अगर देखें तो e माइनस 1023 बराबर 6, तो e बराबर 1029। m अगर इसका देखें तो 0 1 0 1 0 1 डबल 0 और 1 बहुत बार 0, ठीक है। और s 1 कि 0 0, क्योंकि नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो अभी इतना तो मिल गया, बट एक चीज कम है, e की बाइनरी। तो e की बाइनरी कितनी आएगी, ऐसा 11 बिट हो गई, 5 7 ज्यादा हो गई, तो अच्छा 7 3 10 और 1 11, ठीक है। तो अब इसको सारा क्या करो, लिख दो। तो पहले साइन बिट, फिर एक्सपोनेंट वाली बिट, ये एक्सपोनेंट, और फिर मेंटिसा। तो 0 1 0 1 0 1 डबल 0 1 0, यही नंबर लिखा है ऊपर जो आप पिछले क्वेश्चन में किए। समझ रहे हो कि नहीं, ये हमारा कौन सा पार्ट। अगर आप भूल जाते हो तो डिब्बा बना लेना, ठीक है। यहां साइन बिट, यहां एक्सपोनेंट और मेंटिसा, सही है। समझ गए कि नहीं आप, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बता दें आप, नहीं ना, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आता है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। कैसे कि द सिंगल प्रिसीजन या द डेसिमल ऑफ सिंगल प्रिसीजन हेक्साडेसिमल नंबर 1 2 A B C इज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डेसिमल आपको बताना है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिंगल प्रिसीजन का है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिंगल प्रिसीजन। तो ये हेक्साडेसिमल है, तो इसको बाइनरी में लिखें। तो बाइनरी में लिखोगे तो 1 है,
1 मतलब 0 0 1, फिर 2 है, A है 10 11, और फिर 1100। ठीक है, तो ये नंबर हुआ। अब ये सिंगल प्रिसीजन में है, किसमें है? तो इसमें 32 बिट होनी चाहिए, है कितनी? कितनी? 20 है ना, तो जीरो बढ़ाएंगे किधर? जीरो बढ़ाएंगे किधर? इधर की उधर? तो अभी इधर बढ़ाएंगे, ओरिजिनल नंबर में इधर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इधर बढ़ा देंगे तो आपका नंबर एक तैयार होगा, समझ रहे हैं? और उस नंबर को आपको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, डेसिमल में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कभी कभी आपसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको डेसिमल में लिखो। ठीक है, मतलब ऐसे, ये हेक्साडेसिमल सिंगल प्रिसीजन नंबर है और उसको कहाँ लिखे? डेसिमल में। ठीक है, कभी कभी क्या देते हैं कि 85.125 है और उसको सिंगल प्रिसीजन हेक्साडेसिमल में लिखो। तो पहले इसको सिंगल प्रिसीजन में यहां तक लाओ और फिर इसको हेक्साडेसिमल में लिखो, मतलब 4 बिट के पेयर बना के उसमें लिखे। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे आपके हेक्साडेसिमल वाले, उसमें कभी नंबर इतना बड़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नंबर पूरा 32 बिट का कंप्लीट कर देंगे। कैसे कंप्लीट कर देंगे? ऐसे, जैसे मान लो 1 A B और 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौको 32। ठीक है, तो ये वो नंबर जब भी लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो नंबर छोटा देंगे तो आप जीरो बढ़ाओगे पहले, और जीरो अगर आप पहले बढ़ाए तो कैलकुलेशन होगी बहुत लंबी। आप सोच के देखो, जैसे मान लो यही ये वाला इतना ले लो, खाली कोई ले ले A1B, तो 0 0 1 लिखोगे A को, 10 10 लिखोगे और 10 0 11, और मान लो कोई और भी ले ले थोड़ा 2 और 3, तो 0 0 1 0 0 0 1 1। अब आपके पास 5 हो गए, तो ये 5 चक्कू 20 हो गई, 12 जीरो इधर बढ़ाओगे, बढ़ाओगे, और 12 जीरो जब बढ़ा लोगे तो आप पहली तो साइन बिट बोलोगे, 8 बिट एक्सपोनेंट, और ये हो गया फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन होने का मतलब समझ रहे हो? ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, -5, -6, 2 की पावर -23। ठीक है, तो अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा नंबर वो कभी देंगे नहीं। वो अपनी तरफ से क्या करेंगे, जब उनको लगेगा कि नंबर उनका छोटा बैठ रहा है तो वो इधर जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे। ठीक है, तो अब कुल मिला के इतनी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे 3 लिखा हो तो आप ऐसे ही लिखोगे, और 10 10, और ऐसे लिखोगे। अब इसको कैलकुलेट जल्दी कर लोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए जब भी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो लिख के देंगे तो आपको 32 बिट कंप्लीट करके देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो जरा सी भी छोड़ देते हैं तो 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे आगे। ठीक है, एक और छोड़ देते हैं तो 8 जीरो इधर साइड। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो, कोई समस्या तो नहीं आपको? बताएं, है कि नहीं? तो इतने ही रखें आज। ठीक है, तो अभी तक आप क्या सीख गए? सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। इंपॉर्टेंट इसमें है फॉर्मूला, -1 की पावर s 1.m, 2 की पावर e माइनस बायस, e माइनस बायस। 32 बिट है तो 127, और 64 बिट है तो 1023। ठीक है, प्रिसीजन से डेसिमल में आना और डेसिमल से प्रिसीजन में जाना। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।